वेलकम फ्रेंड्स। तो मार्केट ने आज बढ़िया सा लॉन्ग लेग डोजी बनाया है, जिसका मतलब होता है इनडिसाइसिव। मार्केट किस तरफ जाना चाहती है वो वहां पर कंफ्यूज कर रही है, लेकिन बहुत ही शानदार से लेवल दूंगा, उनको नोट कर लीजिएगा। और बड़ा वाला मूव आएगा, उसको ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ, दोनों को कैप्चर कर पाएंगे। बाकी भाई हर रोज पिछले दिन का वीडियो डालता हूँ, लिंक में होता है ऊपर आई बटन पे, आप देख सकते हैं और उसको सुनकर आपको समझ में आएगा कि एक्यूरेसी क्या है और कैसे ट्रेड करना चाहिए। जरूर देख लीजिएगा। बाकी शुरू करते हैं आज का वीडियो। डेटा बहुत अच्छा मजेदार सा बना हुआ है, समझने की कोशिश करते हैं डेटा के साथ कि क्या होगा कल। फाइनेंशियल सर्विसेज निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ा खेल। आइए शुरू करते हैं वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़े। देखिए भाई, आज जो है ना वॉलेटिलिटी ने बढ़िया से शांत होता हुआ नजर आया। 14.92 पे क्लोज हुआ है, कल 14.99 पे था सैटरडे को, और उससे पहले अगर बात करें तो हम 15 से ऊपर ही थे। अभी 15 के नीचे आ गया है, बड़ा सा साइन है, जिसका मतलब होता है स्टेबिलिटी। और मार्केट शांत होती हुई नजर आ रही है, इसका मतलब यह है कि एक डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगी। काफी अच्छे चांसेस हैं, हालांकि 15 के बहुत नजदीक है, तो कभी भी बढ़ सकता है, सो नजर रखिएगा। अभी 14.92 पे है। बाकी इसके अलावा अगर बात करें तो निफ्टी जो है आज वो 22,405 पे क्लोज हुआ है, 27 पॉइंट बढ़ा है सिर्फ आज। फिर बहुत ज्यादा बड़ा मूव नहीं था और 0.12% की बढ़त है। और आज रेंज भी बहुत स्क्वीज हो गई, सिर्फ 82 पॉइंट्स के बीच में खेलकर बंद हो गया। लो जो मारा है इसने आज 22,358 का मारा है, और हाई जो मारा है 22,440 का मारा है। और यही लेवल मैंने दिया था टेलीग्राम पे भी कि भाई ये रेजिस्टेंस है, जाकर चेक कर सकते हैं। अगर आपको समझ में आए तो आप उनसे फायदा भी उठा सकते हैं। मगर मैं आपको फिर बता दूं, प्लीज डोंट कम विद एनी रॉन्ग एक्सपेक्टेशन। मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूं, मैं सिर्फ ऐसे लेवल्स देता हूं, इंपॉर्टेंट जगहें जहां पर अटकता हुआ नजर आ रहा हो, या कोई डेटा चेंज हो रहा हो, या कोई बड़ा गेम बनता या बिगड़ता नजर आ रहा हो। बाकी आगे की बात करते हैं डेटा की। तो बैंक निफ्टी जो है भाई वो 47,456 पे क्लोज हुआ है आज। इसमें 158 पॉइंट्स की बढ़त है, 0.34% बढ़ा है। और इसकी भी गेम स्क्वीज हो गई आज, सिर्फ 337 या 38 पॉइंट्स कह सकते हैं की रेंज में ये आज सारा दिन खेला। लो जो इसने मारा आज वो 47,191 का मारा है, और हाई जो मारा है 47,529 का मारा है। अगर कल की बात करें तो भाई निफ्टी जो है 39 पॉइंट्स बढ़ा था, उससे पहले 355 पॉइंट या 56 पॉइंट बढ़ गया था कह सकते हैं। और वहां के बाद से, यानी कि 1 मार्च के बाद से ये 2 दिन से कूल ऑफ हो रहा है। इसको कंसोलिडेशन कह सकते हैं या डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है ये कल पता चलेगा। और उसके लेवल्स तो मैं दूंगा, लेकिन अभी जो दिख रहा है उसके मुताबिक तो ये कम से कम सेल ऑफ के साइंस कम है। कारण है क्यों? FIIs और DIs का डेटा, उसको समझाऊंगा आपको, उसको भी समझ लीजिएगा। देखिए उससे पहले मगर बाकी के डेटा को समझ लेते हैं। FIIs DIs का डेटा अभी चलते हैं, साइड पे देखेंगे। हालांकि मोटा मोटा आपको बता दूं कि आज जो है वो अप्रोक्सीमेटली 3,814 करोड़ की बाइंग हुई है। 3,800 करोड़ से ज्यादा की बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा। और FIIs ने क्या करा है वो भी एक स्मार्ट खेल है, उसको भी देखने की कोशिश करेंगे। आइए बाकी का डेटा समझते हैं कि कौन से सेक्टर थे जो दमदार थे। तो आज के जो सेक्टर्स थे भाई, वो एनर्जी सेक्टर आज टॉप गेनर था 1.79%। उसके अलावा रिलायंस जो अपने आप में एक सेक्टर है, वो भी 1% से ज्यादा 1.09% बढ़ता हुआ नजर आया। उसके अलावा इंफ्रा सेक्टर, मिड कैप 50, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मा, मिड कैप सिलेक्ट, ये सब बढ़ते हुए नजर आया। और रियलिटी और HDFC बैंक भी काइंड ऑफ ग्रीन में बंद होना मैनेज हो गया, हालांकि बहुत बड़ा मूव नहीं आया, ये कल खेल दिखा सकते हैं। इसके अलावा ग्लोबल संकेतों की बात करें तो सिल्वर जो है वो आज थोड़ा सा बढ़कर ट्रेड कर रहा है, ना के बराबर है, फ्लैट कह सकते हैं, 70,676 पे ट्रेड कर रहा है। 185 रुपए की बढ़त है। मगर जो दूसरा खेल है गोल्ड और डॉलर की, अगर हम बात करें तो गोल्ड फ्लैट है एब्सोल्युटली, सिर्फ 6 रुपए का मूव आया, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। USD INR डॉलर की बात करें तो ये थोड़ा सा कूल ऑफ नजर आ रहा है और 83 के नीचे है। ये एक अच्छा साइन है मार्केट के बढ़ने के लिए, एक सपोर्ट का काम कर सकता है। बाकी अगर गिरने वाले सेक्टर की बात करें तो गिरने वाले सेक्टर भी थे जो रेड में बंद हुए हैं, हालांकि गिरावट बहुत ज्यादा नहीं थी। हेल्थ केयर 0.1%, MNC 0.1%, मेटल 0.23%, स्मॉल कैप 0.36%, FMCG 0.045% और ऑटो सेक्टर 0.49%। इसके अलावा जो चिंता का विषय है वो ये कि स्मॉल कैप में गिरावट नजर आ रही है। स्मॉल कैप रेड में बंद हुआ है, वहां पे थोड़ा सा खतरा नजर आ रहा है। वही सबसे ज्यादा स्ट्रांग था अभी तक सेक्टर, और अभी वो थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है, या फिर ये ट्रैपिंग हो रही है और ये बहुत तेजी से ऊपर का मूव भी दे सकता है। इसकी भी बात करेंगे चार्ट पे चल के। इसके अलावा जो आज टॉप सेक्टर लूजिंग वाला था वो मीडिया सेक्टर था, 1.85% टूटता हुआ नजर आया। और दूसरा लगाड़ जो था वो IT सेक्टर था, IT सेक्टर 0.77% टूटता हुआ नजर आया। अब इसके अलावा डेटा देखते हैं FIIs और DIs का। तो भाई FIIs और DIs की सेक्टर डेटा की बात करें तो आज 3,542 करोड़ 3,582 करोड़ की नेट बाइंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने करी है। अगर आप उसको देख पा रहे हैं तो भाई 11,963 करोड़ का माल बेचा इन्होंने, उसके अगेंस्ट खरीदा इन्होंने
11,963 करोड़ का माल, और बेचा इन्होंने 8,420 करोड़ का माल। नेट ऑफ अगर पैसा कितना लगाया उसकी बात करें तो 3,542 करोड़ रुपया जेब से लगाया है और वो मार्केट में छोड़कर गए हैं। दैट्स ऑन द टेबल, सो दैट्स अ गुड साइन, दैट्स अ गुड बाइंग। और उसके अलावा अगर एफआईएस की बात करें तो एफआईएस ने भाई बहुत छोटा खेल खेला है आज कंपैरेटिवली। 13,489 करोड़ का माल खरीदा और 14,053 करोड़ का माल बेचा। नेट ऑफ में अगर बात करें तो 564 करोड़ के करीब का माल बेचा है, यानी कि ये पैसा घर लेकर गए हैं माल बेचकर। अब अगर इसके अलावा बात करूं, देखिए चार्ट्स की बात करूं तो देखिए ये 50 निफ्टी 50 ये देख रहे हैं आप इस कैंडल को, बहुत अच्छा सा डोजी बनाया है भाई। डोजी का मतलब इनडिसाइसिव होता है, और आमतौर पे अगर ये ऊपर के ट्रेंड में जाते हुए डोजी बनता है जो कि इतना अच्छा सा लॉन्ग लेग डोजी है, तो भाई इसका मतलब होता है कि ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। और उसका कारण क्या है, जो मजबूती दिख रही थी वो अभी भी मजबूत है, लेकिन द डिस्टेंस फ्रॉम द 21 मूविंग एवरेज, मैं VWMA यूज करता हूं, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज, साहब कई बार बता चुका हूं आपको, और उसके मुताबिक जो ये बताता है ये गलत नहीं होता। और अभी डिस्टेंस जो है ना इसका प्राइस का बहुत ज्यादा हो गया है फ्रॉम 21 मूविंग एवरेज, और ये कारण है कि ये दिक्कत दे सकता है। सो सावधान रहिएगा, बड़ा कम है, मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन अभी भी मजबूत है डेटा। और ऑप्शन चेन का डेटा ये बता रहा है एक्सेप्ट फॉर मिड कैप निफ्टी के तीनों इंडाइसेस, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी ऊपर जाने के लिए पोजीशन है। एटलीस्ट कल ओपनिंग के बाद तो थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, या गैप अप ओपनिंग भी हो सकती है। अब अगर इसके अलावा बात करें कि क्या लेवल्स होंगे जिनकी हम बात करें, तो भाई देखिए डोजी का मतलब ये होता है कि भाई इनके ऊपर निकले या नीचे निकले तभी, यानी कि इसकी रेंज को अगर तोड़े तब हम बाहर ट्रेड कर सकते हैं। तो नीचे 350, ऊपर 450, ये दो लेवल बनते हैं। इन दो के बीच में जब तक मार्केट है वो सिर्फ ट्रैपिंग और डोजिंग कर रही है, सिर्फ स्कैल्पिंग की जानी चाहिए। और अगर आपको ट्रेड लेना हो इससे अच्छा थोड़ा सा लंबा वाला प्रॉफिट के लिए, तो वो इन दो लेवल्स के बाहर निकलने पर ही लेना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया बड़ा गेम, हमें खेल क्या खेलना। देखिए आज सारा दिन मार्केट साइडवेज रही है, और ये सारा दिन जो है ये गेम कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन का है, और ये मतलब होता है कि बड़े मूव से पहले की तैयारी। सो वो तो हो गई है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या होगा लेवल, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आप नोट कर लीजिए, कल ट्रेड करने के लिए 22,380 के ऊपर है अगर निफ्टी, तो सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढिएगा। अगर थोड़ा बहुत डिप भी दिखाता है तो कोई बात नहीं। अभी कहाँ क्लोज हुआ है, 405 के आसपास। 405 से अगर थोड़ा नीचे भी आता है तो 378 या 380 तक सेल करने की कोशिश मत कीजिएगा, खतरनाक हो सकता है, वहां से वापस बाउंस बैक कर सकता है। तो इसके ऊपर है तो बाय ही करना है। बाय किया तो हमारे लेवल्स क्या होंगे, तो सबसे पहला लेवल जो रेजिस्टेंस फेस करता नजर आ सकता है ये 22,400 से 430 का लेवल है, इस पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। 430 के बाद फिर 463 इस पे रेजिस्टेंस है। उसके बाद इसको भी अगर पार कर गया, जो कि पैसा लगना बोकाल और पैसा लग रहा है, ठीक है, चांसेस आर के ये पार हो जाए। और अगर ये पार हो जाता है तो फिर 22,500 साइकोलॉजिकल प्लस टेक्निकल रेजिस्टेंस, इसको पार करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। 20 पॉइंट ऊपर 20 पॉइंट नीचे, यहाँ पर मार्केट टाइम बिताएगी। सो यहाँ पर अगर आपके पास कोई ऑप्शन हो तो भाई बेहतर ये होता है कि अपनी प्रॉफिट्स बुक कर लिए जाएं। और यहाँ पर ऑप्शंस में बैठना बायर्स के लिए समझदारी नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम से रोड होते हैं, मोमेंटम का खेल होता है भाई ऑप्शन चेन। ऑप्शंस में अगर बाय का खेल खेलते हो तो, और मोमेंटम यहाँ पे स्लो हो जाएगा। उसके बाद अगर ये यहाँ से ऊपर बढ़ता है तो ये फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कर राइट कीजिएगा। 22,740 नेक्स्ट लेवल बनता है, उसके बीच में कहीं कोई रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि सीधा चला जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, हल्के फुल्के झटके देगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, फिर ऊपर जाएगा। इस तरह से चलते हुए 740 का लेवल बनता है अगर 22,530-40 के ऊपर ट्रेड कर लेता है तो। 22,540 के ऊपर, माफी चाहूंगा शायद गलत बोल गया। अब नीचे की बात कर लेते हैं। अगर नीचे की बात करें तो भाई 22,390 है नीचे का लेवल। इस पे अगर कोई बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, आपके पास हिम्मत है तो भाई सेल कर सकते हैं। तो अगले सपोर्ट जो बनती है वो मजबूत वाली 22,376, और इसके बाद अगली सपोर्ट जो बनती है इंपॉर्टेंट वाली है, ये भी 22,340-50 का एरिया। और यहाँ पर ना इसने गैप छोड़ा हुआ है, सो चांसेस आर के यहाँ तक तो आएगी, और यहाँ पर आकर फिर वापस ऊपर जा सकती है। सो केयरफुल रहिएगा। मैं अपना प्रॉफिट यहाँ पर बुक करना ज़्यादा अच्छी समझदारी समझता हूँ, और उसके बाद ही जो डायरेक्शन दिखाएगी उसके अकॉर्डिंगली नया ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। हाउएवर अगर आप चाहें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर या छोटा रखकर इंतजार भी कर सकते हैं। हालांकि इसके नीचे अगर जाती है तो फिर 22,305 एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अब इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। इसको ब्रेक करा तो और एक अच्छा फॉल आएगा, और वो सीधा इसको 22,240 पे ले जाएगा। और 240 से लेकर 200 का लेवल, ये वो लेवल बनता है जहाँ पे कि सपोर्ट या बायर्स के आने की बहुत उम्मीद है। यहाँ पर बहुत चांसेस हैं कि बायर्स आ जाएं।
बैठे हुए हैं बायर्स एक्चुअली में, तो बाइंग शुरू हो सकती है। और अगर यहाँ नहीं हुई तो फिर 22,170 और उसके बाद 22,120 और उसके बाद फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जो होगा वो 22,000 से 22,050। इसको छूना भी नहीं चाहिए आइडियली तो वैसे निफ्टी को, लेकिन अगर आ जाए तो इसके नीचे नहीं जाना चाहिए गलती से भी। 22,000 टूटा तो फिर करेक्शन शुरू हो चुकी है मान लीजिएगा, और गिरावट आएगी। उन लेवल्स की बात जरूरत हुई तो टेलीग्राम पे या आगे कर लेंगे, अभी फिलहाल इससे ज्यादा का बड़ा मूव आना नहीं चाहिए। बाकी तैयार रहिएगा मगर स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी को भाई कैसे ट्रेड करना है? बैंक निफ्टी को अगर आपको ट्रेड करना है तो भाई बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है सबसे, और ये स्पॉट की बात हो रही है दोस्त, कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि लोग फ्यूचर से कंफ्यूज हो जाते हैं। बैंक निफ्टी इंडेक्स दैट इज स्पॉट की बात कर रहा हूं, फ्यूचर F&O की बात नहीं कर रहा हूं। तो अगर हम बात करें कि बैंक निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल क्या बनता है तो वो है 47,300। जब तक इसके ऊपर है तब तक ये स्ट्रांग है और इसमें बाय ही किया जाना चाहिए। हालांकि अभी क्लोज जो हुआ है वो 47,475-80 के आसपास क्लोज हुआ है। वहां से चांसेस आर के थोड़ा सा गिर जाए तो नीचे तक आ सकता है वो लेवल 47,300, यहां से वापस बाउंस बैक कर लेगा। यहां पर बायर्स बैठे हुए हैं और काफी अच्छे से डिफेंड किया गया है इसको। आज भी अगर आप देखें तो कई बार डिफेंड हुआ है, लेकिन अगर अब जहां पे है वहां से बाय करें, वहां से ट्रेड करना है बाय का या सेल का, तो क्या करेंगे? तो भाई देखिए, अगर आप बाय के ट्रेड रिवायत के अनुसार पहले ऊपर के लेवल फिर नीचे के बताऊंगा। अगर बाय करते हैं तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो इसे पार करनी है वो है 47,530। 47,530 को पार कर ले तो फिर ये अगली रेजिस्टेंस फेस करेगा 47,735 पे, और यहाँ पे आसानी से पार कर जाएगा अगर ये आता है तो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पे आने के लिए काफ़ी पैसा लगेगा और डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। और जिस तरह की बाइंग हो रही है 3-4 हज़ार करोड़ की, अगर उतनी बाइंग होती है तो ये इसके पार निकल जाएगा। और कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, बहुत चांसेस हैं कि यहाँ पे खेल होता नजर आए। और खास तौर पे HDFC बैंक जो है इस समय अभी तक लगाड़ सा ही चल रहा है, हालांकि आज बड़ा है बट फिर भी बहुत दम है उसमें। और अगर वो जो टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है निफ्टी का भी, बैंक निफ्टी का भी, अगर वो चलने लगता है तो वो अकेला ही बैंक निफ्टी को अच्छे से ऊपर ले जा सकता है। बहुत मोटा कंट्रीब्यूशन है उसका, ठीक है। अब अगर इससे भी ऊपर चला जाए तो फिर अगली रेजिस्टेंस बहुत दूर है भाई, लंबा गेम होगा। स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, वो है 48,630। यहां तक जाने के लिए बैंक निफ्टी फिर दौड़ लगाएगा। हालांकि एक ही बार में नहीं चला जाता, याद रखिए मार्केट डज नॉट मूव इन अ सेम डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में, अप डाउन आते रहेंगे। तो स्टॉप लॉस ट्रेल करके उससे खेलना होता है, समझदारी से करिएगा। और यहाँ तक के लेवल्स ओपन हो जाएंगे 48,630। हालांकि इससे भी ऊपर जा सकता है, अगर इसको भी पार कर गया तो भाई फिर 49,900 तक के ऊपर हो जाते हैं लेवल्स। बहुत बड़ा गेम हो जाएगा, लेकिन अभी कल तो ऐसा शायद ना हो। लेकिन अगर पैसा लगे और FIS जो कि सेलिंग से रुक गए हैं, पहले काफ़ी अच्छी से बाइंग करी है, तो अगर वो बाइंग में आ जाते हैं तो ये भी हो सकता है। लेकिन अगर अब नीचे की बात करें, नीचे आता है तो क्या है, तो डोजी भाई है ना। तो अगर इसकी बात करें कि नीचे आना है तो आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो यहीं पर बेच सकते हैं। और सबसे पहली सपोर्ट 47,450-60 के आसपास अगर आप बेचते हैं तो पहली सपोर्ट जो बनती है वो 47,330 से लेकर 47,280 तक बनती है। इस लेवल में आकर गेम चेंज हो सकता है, मगर यहाँ तक आ जाएगा अगर नीचे आ रहा है तो। और यहाँ पर आकर डिसाइड होगा कि ये और ऊपर जाना चाहता है कि नीचे। लेकिन अगर ये 47,250 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है और थोड़ी देर रुकता है तो भाई इंपॉर्टेंट लेवल उसके नीचे 47,142, और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कल के लिए, सिर्फ कल के लिए बोल रहा हूँ, 47,030 से लेकर 46,970-80 का एरिया। ये एरिया में आकर बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक करे। लेकिन अगर नहीं करा तो फिर ये नीचे जा रहा है, तब नीचे का लेवल क्या होगा? तब नीचे का लेवल 46,760 और उसके बाद फिर 46,700। और इसको तोड़ दिया तो फिर अनदर इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि अगर ये टूटा तो समझिए ट्रेंड रिवर्सल में आ गया है और कहानी खराब हो जाएगी। ये 21 मूविंग एवरेज को भी आर्ली चार्ट पे तोड़ देगा। दूसरी बात, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल अदरवाइज भी बनता है टेक्निकल में, ये क्लस्टर लेवल है 46,530 से लेकर 46,450-60 का एरिया। ये वो एरिया है जहां से वापस बाउंस बैक कर ही लेना चाहिए बैंक निफ्टी को, अदरवाइज भाई फिलहाल के लिए करेक्शन शुरू हो जाएगी। हालांकि मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा दम है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो डरिएगा मत, स्टेक करिएगा, वापस से रिवर्सल आएगा आने वाला समय। सितंबर, अगस्त, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर बहुत मजबूत हो सकते हैं।
होंगे इनफैक्ट, दैट्स व्हाट डेटा इज सजेस्टिंग। हाउएवर अगर नीचे की बात करें और इससे नीचे जाते हैं तो बाकी इलेक्शंस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा, सो उस पर भी नजर रखिएगा। अब अगर 46,480 450 के नीचे आ जाता है तो फिर 46,350, 350 के बाद 277, 277 के बाद 187 और इसके बाद फिर 46,000 तक आने को तैयार है बैंक निफ्टी। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल जहां से जरूर बाइंग आएगी एक बार में नहीं तोड़ेगा इस लेवल को, वो है 45,850 से 800 का लेवल, और यहां से वापस बाउंस बैक कर लेगा ये। अब फिर निफ्टी जिसकी कल एक्सपायरी है इसको भी समझ लेते हैं भाई। फिर निफ्टी की अगर हम बात करें तो देखिए फिर निफ्टी आज बहुत स्ट्रॉन्ग गेम सेट करके गया है। पहले क्लोजिंग से 1 घंटा पहले बड़े अच्छे से डोजी बनाया है, उसके बाद एक रेड कैंडल बनाई है, दिखाया ये है कि नीचे जा रहे हैं, लेकिन ऑप्शन जिनका डेटा ये बता रहा है कि नीचे नहीं ऊपर जाना चाहता है, तो पूरी तरह से दम निकाल रखा है इसने। जो सोच रहा होगा उससे उल्टा होता हुआ नजर आएगा इसमें, एक बार तो समझ लीजिएगा, ठीक है। सो सावधानी पूर्वक खेलिएगा, अपने लेवल्स एंट्री के और स्टॉप लॉस के इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा, वरना ये आपको ऐसे डरा देगा कि आप सही ट्रेड में बैठकर भी प्रॉफिट नहीं लॉस ही बनाकर निकलेंगे। और मैं क्यों कह रहा हूं वो बता देता हूं आपको, गौर से देखिए ये था एक बहुत बड़ा पिन बार डोजी, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर ये डोजी बनाया था, ठीक है। यहाँ पर सेलर्स ने बहुत जोरदार कोशिश करी थी और इसके ऊपर वापस लेके आए थे, काफी बड़ा मूव था, 20,900 तक ले आए थे। 800 पे जाने के बाद 100 पॉइंट एक झटके में आया था ऊपर, 1 घंटा भी नहीं लगा था, पैसा लगता है तभी ऐसा होता है, ठीक है। हाउएवर आज जो क्लोजिंग हुई है ये ऑलमोस्ट उसी लेवल के बराबर में हो गई है और ये लेवल इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका इंपॉर्टेंट लेवल अभी जहां पे क्लोज हुआ है वहां से बता रहा हूं 20,900 बनता है। अगर इसके ऊपर है तो सिर्फ बाय के ट्रेड ढूंढना समझदारी होगी, और इसके नीचे है तो आप सेल का रिस्क ले सकते हैं, हालांकि ये अभी बहुत मजबूत है और नीचे जाने के मूड में नहीं है। तो नीचे के लेवल क्या है वो बताऊंगा, और नीचे का इंपॉर्टेंट लेवल एक्चुअली जहां से ये डरा देगा और सेल असल में शुरू हो जाएगा वो है 20,840 से 800 का लेवल, ठीक है। हालांकि इसके बारे में हम बात करेंगे, पहले ऊपर की बात कर लेते हैं। तो भाई जहां पे क्लोज हुआ है 20,900 के पास, तो अगर इससे ऊपर जाता है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो आती है इसको वो 20,930-40 पे, उसके बाद 20,960 पे, और 960-70 को अगर ये पार कर लेता है तो भाई ये और ऊपर जाना चाहता है, ठीक है। और अगर ये और ऊपर जाना चाहता है तो फिर ये बहुत अच्छे से ऊपर का दौड़ लगाने के लिए तैयार है और बहुत लंबा लेवल निकलता है 960 से सीधा 21,090 80-90 यहाँ तक जा रहा है, यानी कि वहां से करीब 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है। और ये खेल अगर खास तौर पे सेकंड हाफ में होता है, मार्केट क्लोजिंग के आसपास होता है, तो फिर आने वाला समय और भी बढ़िया होगा फिर निफ्टी में, और ये और ऊपर जाता नजर आएगा। और अगर इसके ऊपर जाता है तो भाई ओपन ब्लू स्काई बड़ा लंबा वाला लेवल निकलता है, फिर 21,340 तक के लिए ओपन हो जाएगा फिर निफ्टी। एक ही दिन में चला जाएगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, बट स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, ये उस तक के लिए ओपन हो जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर 21,080 सपोर्ट बन जाएगी, ऐसी वाली बेस बन जाएगा जो कि फिर ना टूटे, तो फिर ये और ही ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब नीचे की बात कर लेते हैं, जो मैंने आपको बोला इंपॉर्टेंट है, अगर नीचे जाता है तो भाई देखिए 20,900 के पास अगर आप सेल करते हैं तो सबसे पहली सपोर्ट जो है अगर उसको तो कम से कम देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से उससे पहले ना ही सेल करें तो बेहतर होगा, दैट इज 20,880। इसके नीचे टूटे तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 20,840, और अगर यहाँ पे आ जाए तो यहाँ पे जरूर देख लीजिएगा कि क्या कर रहा है। अगर ये यहाँ से बाउंस बैक लेना चाहेगा ना, तो अगर ये बाउंस बैक लेना चाहता है तो यहाँ से जरूर ले लेगा। हालांकि झटका मार के नीचे की तरफ में जाए तो 20,810 से 20 के लेवल तक ये जा सकता है, उसी टाइम पे बाउंस मार सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तब ये नीचे की तरफ जा रहा है और अगला लेवल 20,775, और अगर इसको तोड़ा तो फिर 20,650, और उसके बाद फिर 20,637, 20,564, और उसके बाद 20,480, और ये एक और इंपॉर्टेंट लेवल है, साइकोलॉजिकल भी है, और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर 20,390 यहाँ तक ये जाने का दम रखता है भाई, और ये तेज जा सकता है। नीचे अगर जाता है तो हालांकि अभी डेटा कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं कह रहा है, बट तैयार रहिएगा। अब दूसरी गेम मिड कैप निफ्टी, जो ओनली एरिया जो अभी फिलहाल वीक दिख रहा है, और अगर इसको देखें तो भाई ये बहुत नजदीक है उस लेवल के जिसके नीचे ये एक्चुअली में वीक हो जाएगा, और कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। 10,970 के आसपास क्लोज हुआ है, 970 के बीच में 75 पे सेटल होकर क्लोजिंग जो आई है वो 75 की आई है। अब अगर ये नीचे गया ना तो इंपॉर्टेंट लेवल नोट कर लीजिए 10,966 या 60 मानकर चल लीजिए, बहुत सेफ चलना हो तो। इसके नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, अगर गया तो गड़बड़ है, और इसके ऊपर है तो भाई बाय का ट्रेड ढूंढिए। अब बाय का ट्रेड ढूंढते हैं तो क्या करना है,
तो भाई देखिए पहली रेजिस्टेंस जो आती है वो 10,990-95 के बीच में आती है, और इसके बाद फिर ऊपर बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है। ये मैंने पहले भी डिस्क्राइब करा था, आज फिर बता रहा हूँ। यहाँ पर दिक्कत होगी और ये हो रही है कई दिन से, यहाँ पर भिड़ रहा है ये, आज भी और कल भी ये यहीं पे भिड़कर चला गया। वो लेवल है जो जोन है बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन, वो है 11,010 से लेकर 11,030 का एरिया, 35 का एरिया। इसको पार करने में इसको मुश्किल होगी, हालांकि 2 बार टेस्ट हो चुका है, अब 3rd अटेम्प्ट होगा। अगर ये दोबारा से टेस्ट करता है तो भाई ये जाने को तैयार है। पहला लेवल ये यहाँ पे टेस्ट करा इसने, सैटरडे को करा था, दूसरा आज इसने करा, ठीक है। तो ये दोनों लेवल ट्रायल हो गए। सैटरडे को तो चलो कोई बात नहीं, छोटा गेम था, नहीं हो पाया, और इसमें बाइंग हो रही है अभी भी, ठीक है। मैंने आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो शायद नहीं बताया, आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी बता देता हूं। आज के जो बढ़ने वाले शेयरों की गिनती है वो सेंसेक्स में 706 थी, जो कि नेगेटिव हो चुकी है, क्योंकि गिरने वाले शेयरों की गिनती 1531 है। सो यहीं पे है वो सब जो भी बेचे जा रहे हैं, लेकिन ये ट्रैपिंग करते हैं, इसको आसानी से बढ़ने नहीं देते, क्योंकि अगर मिड कैप निफ्टी या स्मॉल कैप को बढ़ना है तो बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत ज़्यादा बढ़ता है, और इसमें पैसा जो लगता है वो छोटे गेम के लिए नहीं लगता। 5-10% तो मिनिमम इंक्रीमेंट दिखाता है ये, ठीक है। तो अब अगर इसके ऊपर भी चला जाए अगर 11,030 के, तो भाई फिर ये बहुत बढ़िया से और तेजी से ऊपर जाने के लिए पोजीशन हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लेटफॉर्म। इसका स्टॉप लॉस लगाकर फिर सिर्फ बाय के ट्रेड देखिएगा, और 11,093 ये है वो लेवल जहां तक ये आराम से जा सकता है। और अगर इसके पार भी चला जाए तो कोई हैरानी मत कीजिएगा, और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिएगा, क्योंकि तब गेट ओपन हो गए हैं 11,258 तक के लिए, या 260 भी मान सकते हैं आप। और फिर धीरे धीरे स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए इसको राइड करने की कोशिश कीजिएगा। हाउएवर अगर नीचे जाता है, जिसके कि इसमें चांसेस दिख रहे हैं, मिड कैप निफ्टी थोड़ा वीक दिख रहा है, तो अगर भाई आप सेल करते हैं इसको समझिए 975 के पास, तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल मैंने आपको बताया 960-65 का लेवल, इसको टूटने दीजिएगा। 960 को तोड़ देगा तो फिर 928 अगली सपोर्ट है, और अगर इसको तोड़ दे तो फिर ये नीचे की तरफ जा रहा है। अगली सपोर्ट 10,885 पे आती है, और उसके बाद बुल्स एंड बियर्स फिर से जहां पर भिड़ते हैं या जहां पे पैसा लगा हुआ है वो जगह है 10,875 से लेकर 860-50 का एरिया। इस एरिया में फिर से टाइम बिता सकता है, और ये अभी ठीक से टेस्ट भी नहीं हुआ है। चांसेस आर कि अगर ये यहाँ आए तो यहाँ पर बहुत अच्छे से भिड़ंत होगी, और अगर इसको भी तोड़ दिया 850 को, तो फिर ये एक और अच्छा फॉल 789-90 तक का दिखा देगा, और इसके बाद फिर ये जो बड़ा वाला पैसा लगा था ये खतरे में आ जाएगा। यहाँ पर ये बाउंस करना चाहिए, कम से कम एक बार में तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर ये टूट जाए 790 का एरिया, 10,780-90 का एरिया, तब ये सीधा 725 के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर ये की बात करूं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया है। पिछली बार जब फॉल आया था तो ये जगह है जहां से पैसा लगना शुरू हुआ था, जहां से वापस ऊपर ले गए थे, और इससे नीचे नहीं आना चाहिए इसको। अब अगर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि प्रॉफिट बुकिंग हो गई, या जिन्होंने पैसा लिया था वो निकल गए प्रॉफिट बुक कर या पैसा निकाल कर, या फिर वो फंस गए हैं। हालांकि ये पैसा DIS का लगा है, साथ में FIS ने भी बाइंग करी है, सो आमतौर पे फंसते नहीं हैं, उनका गेम पहले से प्लान्ड होता है। इस दौरान में ऑप्शंस में बड़ा खेल होगा और बड़ा पैसा बनता नजर आएगा, अगर बाइंग भी करेंगे तो भी, क्योंकि अगर ये यहाँ से 725 से नीचे गिरा तो सीधा 660 अगला लेवल है, और ये फिर से इंपॉर्टेंट जोन है 660 से 630। यहाँ पर आकर मिड कैप निफ्टी को सपोर्ट ही लेनी चाहिए। बाकी इतना बड़ा गेम कल होगा ऐसा लग नहीं रहा कहीं से, लेकिन हाँ डेटा वीक बना हुआ है इसमें, इसलिए इसके नीचे के लेवल ज़्यादा बताए हैं, ध्यान रखिएगा। बाकी भाई टेलीग्राम पे लाइव बताता हूँ जो भी डेटा चेंज होता है या कुछ होता है, बट मैं कोई ट्रेड नहीं देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। बाकी संडे या सैटरडे में अपनी क्लास करते हैं, लाइव क्लास। अगर आप सीखना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, लाइव होती है, यूट्यूब पर होती है, जो पूछते हैं वो बताता हूँ। बहुत से शेयर्स एनालाइज किए जाते हैं, आप भी कोई शेयर एनालाइज करवाना चाहें, अपना पोर्टफोलियो एनालाइज कराना चाहें तो आ सकते हैं, और वही करते हुए सब कुछ सिखाता भी हूँ साथ में, अगर आप चाहें तो सीख सकते हैं। With this, I conclude this video. Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.